बहुत मेहरबानी की आपने जो खुद चलकर आए अपनी एक्स ससुराल में और अब बड़े नाटकीय अंदाज में सब कुछ भूल जाने को कह रहे हैं। देखो रंजीत, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं यकीन करो। यकीन तो हमने आप पर हमेशा किया है राकेश साहब। इसी यकीन का तो नतीजा है ये सब। आपके यकीन पर ही तो हम भाइयों में, बाप बेटे में, आपका अपनी बीवी से और यहां तक कि अपनी बेटी से झगड़ा हुआ है। बेहतर होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं, वरना वरना क्या करेगा तू? भाभी प्लीज, आप हम मर्दों के बीच में ना पड़े तो अच्छा होगा। क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। पर घर आए मेहमान की बेइज्जती शोभा देती है क्या? आखिर बहनोई है तेरा। बहनोई? ऐसे बहनोई का होना ना होना बराबर है। रंजीत, तू हद पार कर रहा है। जब इन श्रीमान ने हद पार की थी तब तो तुमने भी कहा था कि इनको सबक सिखाना चाहिए। अब तुम इन्हीं का साथ दे रही हो, मुझे हद पार करने से मना कर रही हो। देख दीपा, आदमी को वक्त के साथ बदल जाना चाहिए। तब की बात और थी। अब जब राकेश जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हमको भी तो उनका घर बसाने में मदद करनी चाहिए ना। बसाइए इनका घर, करिए इनकी मदद, लेकिन जब ये गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे ना, तब मैं पूछूंगा तुमसे। अभी मेरी वजह से आपको इतना सारा कुछ सुनना पड़ा। मैं मुंबई वापस चला जाता हूं। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया है उसका पश्चाताप मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। नहीं राकेश जी, आप इस घर के जमाई हो। माना कि आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया, पर ये लोग कौन से दूध के धुले हैं? इन्होंने भी कुछ कम नहीं किया है। सरदार जी आते होंगे, आप इनसे मिलके जाओ। मुझे लगता है कि अभी मैं उनसे न मिलूं तो ही अच्छा है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? पता नहीं उनका मन कैसा हो, कहीं वे भी रंजीत की तरह। राकेश जी, मुझे लगता है कि आपने इनको सही तरीके से पहचाना नहीं। आप बैठो और इनसे मिले बिना आप यहां से जाओगे नहीं। तनु, बेटा दूध पी लो। मम्मा प्लीज। तनु, दूध नहीं पियोगी तो ताकत कैसे आएगी? और ताकत नहीं आएगी तो हम लुधियाना कैसे जाएंगे? हाँ, आप झूठ बोल रही हो। नहीं हम लुधियाना जाएंगे और नहीं पापा हमसे मिलने यहाँ आएंगे। ऐसा क्यों कहती हो बेटे? तो आप ऐसा क्यों कहती हो कि ठीक हो जा फिर लुधियाना लेकर जाऊंगी? क्या हुआ है मुझे? ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? ठीक हूँ मैं, खा सकती हूँ, पी सकती हूँ, बोल सकती हूँ, चल सकती हूँ। ठीक हूँ मम्मा मैं। वो बेटा एक्चुअली लुधियाना में है ना, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए। क्या ठीक नहीं है? माहौल वो क्या होता है? जरा आप मुझे एक्सप्लेन करोगी प्लीज? बेटा, तुम्हें बेहोशी के हालत में यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि वहाँ की टेंशन से तुम्हें दूर रखा जाए, और मुझे भी। तुम्हारे पापा का हर एक बात पर झगड़ा करना, रंजीत मामा का एक एक बात को लेके अड़े रहना, और तुम्हारे दिलीप भैया का वायलेंट हो जाना, ये सब तुम्हारे लिए। लेकिन आपने तो कहा था कि दिलीप भैया नैनीताल में हैं। क्या वो झूठ था? नहीं बेटे, दिलीप यही है, अतुल मामा के घर पे है, शाम को आएगा तुमसे मिलने। फिर से झूठ। दिलीप भैया नहीं मुझसे मिलने आएंगे और नहीं अतुल मामा के घर पे ठहरे हैं, क्योंकि वो तो किसी होटल में है। तुमसे किसने कहा ये? अपर्णा मामी ने। ओह, और क्या कहा उसने? यही कि आप भी पापा से मिलने के लिए तरस रही हैं। मम्मा, क्या हम वापस नहीं लौट सकते? हम तीनों, आप, पापा और मैं,
कितने अच्छे थे ना वो दिन। पूरा साल आप मेरा हॉस्टल से आने के लिए इंतजार करते और जब मैं वापस लौट जाती तब का सारा प्यार मुझ पर लौटा दे। अब क्या हो गया है मम्मा? ये सब क्यों हो रहा है? बोलो ना मम्मा, क्या आप बॉम्बे वापस चलोगी पापा के पास? बेटा देवेंद्र आ रहा है तुमसे मिलने। नहीं मिलना मुझे देवेंद्र से। बाहर टालने की कोशिश मत करो मम्मा, प्लीज। मैं पापा के बगैर नहीं रह पाऊंगी। मुझे पापा से अलग मत करो प्लीज। अगर वो चाहते हैं कि मैं देवेंद्र से नहीं मिलूं, तो मैं भूल जाऊंगी देवेंद्र को। उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं, भूल जाऊंगी उसे मैं। मुझे बस बॉम्बे जाना है, आपके और पापा के साथ रहना है। We are going to America. That's final. चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है रंजीत। अगर तुम अमेरिका वापस जाना चाहते हो तो बेशक जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? तुम वाइफ हो मेरी, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। वाइफ हूं तुम्हारी, लेकिन इस घर की बहू भी हूं। घर की बहू? 2 साल इंडिया में क्या रह ली, हिंदी में डायलॉग बोलना भी सीख गई। प्लीज डोंट बी सो sarcastic, ओके? जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तुम्हारे शोर मचाने से तुम्हें लगता है? मेरे शोर मचाने से क्या? देखो रंजीत, अगर राकेश खुद चलकर आया है तुम्हारे पास, तो तुम्हें भी तो रिस्पॉन्स देना चाहिए ना। रिस्पॉन्स? इन व्हाट सेंस? बनने की कोशिश मत करो रंजीत, बच्चे नहीं हो तुम, सब समझते हो। प्लीज गो एंड से सॉरी टू हिम। मैं उससे माफी मांगू? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कसूर उसका नहीं मेरा है। चलो माना कसूर राकेश का है, लेकिन तुम तो अपना बड़ापन दिखा सकते हो ना। पंजाबी होने का दावा करते हो तो दिखाओ ना अपनी पंजाबियत। जब किसी के भलाई का टाइम आया है तो कहां गई तुम्हारी पंजाबियत? आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू गो एंड शेक हैंड्स विद हिम। बच्चे की तरह मुझे राइम सिखाने की कोशिश मत करो लिज। तुम बीवी हो मेरी, बीवी बन के रहो तो ठीक रहेगा। ये रंजीत इतना क्यों चिल्ला रहा है अपनी पत्नी पर? क्या औरत का कोई लिहाज नहीं रह गया उसे? इंसानियत भूल गया क्या? माना वो उसकी पत्नी है, लेकिन उसके पहले इस घर की बहू है वो। जब देख जाकर क्या हो रहा है, देख। पाजी, मेरी वजह से इस घर पर बहुत कुछ बीता है पाजी। मैं आपका गुनहगार हूं। नहीं, जो गुनाह करके अपने आप को गुनहगार मान ले वो गुनहगार रहता नहीं है। रब सब चंगा करेगा। पाजी, मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि उस दिन जब आप मुझे होटल में मिलने आए थे तो बोल। इंद्रजीत सिंह के पास वो जिगरा है जो कड़वे से कड़वे सच को बर्दाश्त कर सकता है। पाजी, मैंने आपसे झूठ बोला था कि दिलीप को गायब करवाने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। यही कहा था ना तुमने? लेकिन पाजी, दिलीप को गायब करवाने में तुम्हारा ही हाथ था, ये मालूम है मुझे। पाजी, आपको मालूम था फिर भी? और ये साबित करने के लिए तुमने अपनी बेटी की झूठी कसम खाई थी। पाजी, देखो बरखुरदार, अपनी बेटी की झूठी कसम खाना और उस बेटी की जिसे तुम बेइंतहा चाहते हो, अगर मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हारे झूठ को साबित कर सकता था। लेकिन मैं जानता था कि एक दिन तुम्हारा वो झूठ, तुम्हारी वो कसम
तुम्हारे जमीर को झंझोड़ेगा। वही हुआ ना। देखो राकेश, बाजी, मैं वाहे गुरु की कसम खाकर कहता हूं कि पूरी रात में सो नहीं सका। बस मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी बेटी को मुझसे छीन लेगा, और वही हो रहा है। मेरी की सजा मेरी बेटी को मिली। राकेश जी, मर्दों को रोना शोभा नहीं देता। आपकी बेटी सही सलामत है वाहेगुरु की कृपा से। लेकिन है तो एक लाश की तरह ना। अशुभ क्यों बोलते हो? तनुजा एकदम ठीक है, होश में आ गई है और बार बार फोन करके पूछ रही है कि मेरे पापा कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि ये है मेरा वो बाप जो अपनी बेटी की खुशी देख न सका। नहीं राकेश, ना, कोई भी औलाद अपने माँ बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचती। मेरा कहा मानो और आज ही निकल जाओ नैनीताल के लिए। खुश हो जाएगी तुम्हें देखकर। अरे खिल उठेगी अपने बाप से मिलकर। आपके पाजी ठीक कह रहे हैं। आपका वहां जाना तनुजा के लिए अमृत का काम करेगा। मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? अरे इतना सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ तो वाहेगुरु पर भी छोड़ दो, वो संवारेगा अपने आप। जाओ, जाने की तैयारी करो। नहीं, सारा कसूर मेरा ही था। नहीं कल्पना, नहीं। तुम अपने आप को कसूरवार क्यों ठहराती हो? जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। जिंदगी में नफा नुकसान उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन मैं लालच में इतना बहता गया कि समझ में नहीं आया कि ये क्यों और कैसे हो गया। मुझे अपना घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। जमीन को लेकर भाइयों में झगड़ा आज नहीं तो कल सुलझ ही जाता था। आफ्टर ऑल ऐसे डिस्प्यूट्स कहाँ नहीं होते हैं। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, और मुझे क्या मिला? मेरा घर टूटा, मेरी बीवी मुझसे दूर चली गई, जान से प्यारी मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लगी। नहीं राकेश, तनु तुमसे नफरत नहीं करती है। जितना प्यार वो तुमसे करती है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चाहती है, लेकिन मिलना नहीं चाहती। क्यों? वो तुमसे मिलना चाहती थी राकेश, मैंने उसे रोका। मुझे लगा कि पता नहीं तुम किस तरह के मूड में होगे, कहीं तुम्हारी डिस्टर्ब स्टेट देख के उसे फिर से शॉक ना लग जाए। बहुत मुश्किल से संभाल पा रही हूँ उसे। एक बार मैं उससे मिल सकता हूँ? उसका चेहरा देखने तड़प रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं। बस एक बार कलेजे से लगा लूं। मर्द होकर रोते हो। बेटी का दर्द सहा नहीं जा रहा। अभागा बाप कौन होगा जो बेटी की खुशियों में अड़चन ही डालता रहा। शायद भगवान ने इसीलिए मुझे ये सजा दी है, मुझे उससे जुदा कर दिया। यही मेरी सजा है। जी चाहता है कि मैं अपनी ये मनहूस शक्ल उसे न दिखाऊं और चला जाऊं यहां से। नहीं राकेश, मर जाएगी वो। उसे अगर पता चला कि उसके पापा उससे बगैर मिले ही चले गए हैं, नहीं सह पाएगी। तुम मुझसे मिलोगे राकेश, जरूर मिलोगे।
ऐसे बैठे हो, सोना नहीं आज? फोन नहीं आया किसका? राकेश के पहुंचने का। आ जाएगा, 12 घंटिया का सफर है, अभी तो पहुंचे ही होंगे। किसको फोन कर रहे हो? सोचता हूं कि कल्पना को एक बार और समझा दूं तो ठीक रहेगा। तुसी भी हद करते हो जी। राकेश अभी वहां पहुंचे होंगे, उन लोगों को मिल लेने दो, गिले शिकवे दूर कर लेने दो। फिर अपना दिलीपा भी तो है ना वहां पर। हाँ वही तो, दिलीपा ना समझ है, गरम मिजाज है, और गुस्सा आ जाए उसे तो आगे पीछे देखता नहीं। अब ऐसा नहीं है, बहुत समझदार हो गया है मेरा पुत्र, आपकी तरह चला नहीं रह गया। समझ गया सुजीती है। नहीं बेटे नहीं, मत रो। अगर और ज्यादा रोगी तो मैं भी। डैड, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तुरंत यहाँ से ले चलो, मामा को भी। हाँ चलेंगे बेटा, हम कल ही लुधियाना वापस जाएंगे। लुधियाना नहीं, आप लोग लुधियाना जाएंगे तो फिर से झगड़ा करेंगे मामा के साथ, मामा के साथ, मासी के साथ। नहीं जाना मुझे लुधियाना। नहीं झगड़ा करेंगे बेटे, पापा ने कहा है ना, तुम्हें पापा की बातों पर विश्वास करना चाहिए। करोगी ना बेटे? करूंगी। बेटी, मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हारी शादी देवेंद्र के साथ हो, जिसे तुम बेइंतहा चाहती हो। पर पता नहीं, जब भी इस बारे में सोचता मैं पागल सा हो जाता कि तुम्हारी जुदाई मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। लेकिन राकेश, सभी बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर तो जाना ही पड़ता है। जानता हूं कल्पना, जानता हूं, पर क्या? सच्चाई जानकर भी मैं आंखों पर पट्टी बांधकर रखना चाहता था। शायद तुम ये भूल गए राकेश कि मैं भी किसी की बेटी थी, मैं भी किसी के दिल का टुकड़ा थी। मुझे भी किसी ने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हारे साथ ब्याया था, है ना? कल्पना, हर बाप जानता है, मैं भी जानता हूं। हर कोई इसे सहन कर लेता है और कोई मेरे जैसा कमजोर दिल एक्सेप्ट नहीं कर पाता।